अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नमाज के मुतालिक 20 कसरील इंतखाब सवालात। दोस्तों, इस वीडियो में मैं नमाज के ऊपर में 20 सवाल MCQ के तौर पर बनाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें कुछ सवाल होंगे जिसका आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैंने इसका जवाब भी इसमें दे रखा है, पर आप कोशिश करें कि किस तरह का आपका नॉलेज इस इस्लाम के बारे में है। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1, नमाज दीन इस्लाम में किस दर्जे की इबादत है? मैंने इस इबादत को कौन सा दर्जा मिला हुआ है? जवाब इंतखाब करें। ऑप्शन ए फ़र्ज़ कफ़ाया कहते हैं इसे, या बी फ़र्ज़ आइन कहते हैं, या सी सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, या डी ये नफिल। दोस्तों, जवाब देने की कोशिश करें और आप किसी जगह लिख के रख लें कि आपने इसके 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है। मैं आपको इसमें जवाब भी बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाएंगे कि उसे भी नॉलेज इस्लाम के बारे में पता चले। दोस्तों, तो इसका सही जवाब आप जानने से पहले एक बार कोशिश ज़रूर खुद से करें। मैं आपसे बार बार अपील करूँगा कि आप एक बार कोशिश करें। चलिए इसका सही जवाब मैं दे देता हूँ आपको। इसका सही जवाब है फ़र्ज़ आइन। नमाज इस्लाम का दूसरा रकन है और हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है। आप इस जवाब को नोट कर लें। जवाब ऑप्शन बी है, फ़र्ज़ आइन। इसमें यानी इस्लाम में आपको नमाज़ पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, यौमिया 5 नमाजें फ़र्ज होने का हुक्म किस मौके पर नाजिल हुआ? माने जो दिन में हम लोग 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये किस मौके पर अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया? ऑप्शन ए गज़वाए बदर के बाद, ऑप्शन बी मिराज की रात, ऑप्शन सी हिजरत मदीना के वक्त, ऑप्शन डी खुतबा हजतुल अलविदा में। तो ये आपका 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें से जो आपको सही लग रहा है आप उसे नोट कर लें और जवाब मैं इसमें दे रखा हूँ, आप जवाब से मिलाएं। चलिए जवाब, सवाल नंबर 2 का जवाब है दोस्तों मिराज की रात, ऑप्शन बी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ों का तोहफ़ा अता फ़रमाया। ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये नमाज हम लोगों को कब मिला? मिराज की रात। अब मिराज की रात आप जानते हैं कि रजब का महीना में हम लोग मनाते हैं, जिसको अक्सर लोग 27 का सब कहते हैं, और नमाज उस वक्त मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले नमाज कौन फ़र्ज हुई? कौन सी फ़र्ज हुई? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इसमें सवाल एक्चुअली है, सवाल नंबर 3 में सबसे पहले कौन सी नमाज फ़र्ज हुई? ऑप्शन ए फ़जर की नमाज, ऑप्शन बी ज़ोहर की नमाज, ऑप्शन सी मगरिब की नमाज, ऑप्शन डी इशा की नमाज। इसका सही जवाब दोस्तों है ज़ोहर की नमाज। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सबसे पहले ज़ोहर की नमाज फ़र्ज हुई। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं कि हम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं तो इसमें से पहले सबसे पहले कौन सा नमाज को अदा करने का हुक्म हुआ, मैंने फ़र्ज सबसे पहले कौन सा हुआ। तो ये दोस्तों उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत से नहीं जानते हैं तो वो आज जान गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करके दूसरों को भी जानकारी देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जुमा की नमाज किस पर फ़र्ज है? जवाब इंतखाब करेंगे। ऑप्शन ए हर मुसलमान पर, ऑप्शन बी हर बालिग मर्द पर, ऑप्शन सी ख़वातीन पर भी, ऑप्शन डी बीमारों पर भी। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें से भी बहुत सारे लोगों को जवाब जानकारी में है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जवाब मालूम नहीं है, तो उन तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप इसमें ज़रूर मेरी मदद करेंगे। और इसका सही जवाब है हर बालिग मर्द पर। जितने भी बालिग हो जाते हैं वो मर्द पे। जुमा की नमाज मर्दों पर फ़र्ज है, औरतों और मुसाफिरों पर फ़र्ज नहीं है। माने जुमा की नमाज औरत और मुसाफिर जो सफ़र पे है उन पे फ़र्ज नहीं है, वो चाहे तो छोड़ सकते हैं। वो नमाज उसके लिए ये नहीं, जोहर की नमाज लेकिन अदा करेंगे, वो जोहर की नमाज अदा करेंगे, जुम्मा की नमाज को छोड़ देंगे, उसके पे फ़र्ज़ नहीं है।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप दूसरों तक भी शेयर करके उनको जानकारी देंगे और नेकी का हकदार बनेंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, इमाम के पीछे सूरा फातिहा पढ़ना कैसा है? सवाल को समझिएगा दोस्तों। इमाम के पीछे फ़र्ज है, ऑप्शन बी वाजिब है, ऑप्शन सी मुस्तहब है, या डी मकरूह है। इमाम अगर पढ़ रहा हो नमाज, उसके पीछे हम लोग जो फातिहा सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वो कैसा है? बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं। इमाम जब पढ़ रहा होता है तो ये भी पीछे से पढ़ रहे होते हैं। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों मकरूह। जमात में मुक्तदी को खामोशी से इमाम की क़रात सुननी चाहिए, सिवाय इमाम के आहिस्ता पढ़ने के मौके पर। बहुत बार इमाम देखिएगा असर में और ज़ोहर में इमाम खामोश रहते हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब क़रात करे तो आप ना पढ़ें। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6, अगर भूल कर कोई फ़र्ज छूट जाए तो क्या करना चाहिए? नमाज में अगर कोई फ़र्ज ऐसा हो जो भूल के छूट जाए तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए नमाज तोड़कर दोबारा पढ़नी चाहिए, ऑप्शन बी सजदा सहू करना चाहिए, ऑप्शन सी नमाज पूरी करनी चाहिए, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं करना। इसमें आप समझेंगे दोस्तों, फ़र्ज की बात हो रही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नमाज तोड़कर दोबारा पढ़नी चाहिए। अगर कोई फ़र्ज जैसे रुकू या सजदा छूट जाए तो नमाज दुरुस्त नहीं होती और दोबारा पढ़नी चाहिए। तो फ़र्ज को समझे करें कि नमाज में फ़र्ज एक्चुअली है क्या क्या। अगर वो छूट जाएगा तो आपको नमाज दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत बार भूल जाते हैं कि जैसे नमाज में क़रात भूल गए या फिर सूरा भूल गए तो उसके लिए सजदा सहू कर लेते हैं, लेकिन फ़र्ज अगर भूल जाए तो आपको नमाज दोबारा ही पढ़नी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7, फ़र्ज नमाज की रकात की कुल तादाद कितनी है? माने सुबह फजर से लेके ऐसा तक जो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो इसमें फ़र्ज नमाज होते हैं ना, जो इमाम के पीछे हम लोग पढ़ते हैं, तो उसकी टोटल तादाद कितनी है? 10 है, 15 है, 17 है या 20 है? तो इसको बढ़िया से आप समझ लें। बहुत से लोग जो नमाज़ पढ़ते होंगे उनको तो पता है, लेकिन बहुत से ऐसे मुसलमान भाई हमारे जो आज भी मस्जिद नहीं जाते, वो मस्जिद जाते नहीं, अल्लाह उनको बुलाते नहीं। चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 17 रकात है। 5 फ़र्ज नमाज की रकात 17 है। जैसे फजर में 2 रकात फ़र्ज है, ज़ोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, इशा में 4 रकात, ये सारा टोटल 17 रकात होता है। दोस्तों जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, दोस्तों मैं कहूँगा कि आपसे अपील करूँगा कि अल्लाह के घर जाया करें और दुआ करें। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो दुआ करें कि अल्लाह आपको बुलाए, और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको भी बुलाए। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 8, तकबीर तहरीमा कौन सी तकबीर को कहते हैं? तकबीर तहरीमा कौन सी तकबीर को कहते हैं? जवाब, पहली तकबीर, दूसरी तकबीर, आखिरी तकबीर, कुछ मखसूस तकबीर को नहीं कहते। मैंने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पहली तकबीर, दूसरी तकबीर, तीसरी आखिरी तकबीर, या फिर कोई मखसूस तकबीर को नहीं। सही जवाब है दोस्तों पहली तकबीर। अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। जवाब याद रखें, तकबीर तहरीमा। पहली रकात में जब आप अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते हैं तो उसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे दूसरे को नॉलेज के लिए। चलिए दोस्तों आगे सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9, कायदा अखैरा किसको कहते हैं? कायदा अखैरा किसको कहते हैं? ऑप्शन ए, पहली रकात में बैठने को, ऑप्शन बी, दूसरी रकात में बैठने को, ऑप्शन सी, आखिरी रकात में बैठने को, ऑप्शन डी, किसी भी रकात में बैठने को। जवाब आप अपने लिख करके रख लें दोस्तों, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें कि आपके नॉलेज कितना है ये थोड़ी सी जानकारी ले। इसका सही जवाब है दोस्तों आखिरी रकात में बैठने को। नमाज की आखिरी रकात में बैठने को तशहीद पढ़ने को कायदा, बैठकर तशहीद पढ़ने को कायदा अखैरा कहा जाता है। आखिरा कहा जाता है माने आखिरी बार जब हम लोग बैठते हैं, जहाँ पे सलाम फेरने की बारी आती है तो हम लोग तशहीद पढ़ते हैं, तो उस वक्त जो बैठा जाता है उसे कायदा आखिरा कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 10 ये रहा आपके सामने।
नमाज के बाद दुआ मांगना कैसा है। बहुत सारे लोग दुआ नहीं मांगते, बहुत सारे लोग दुआ मांगते हैं। तो नमाज के बाद दुआ मांगना कैसा है। ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी मकरूह है, ऑप्शन सी बिद्दत है, ऑप्शन डी फ़र्ज है। तो सही जवाब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो मैं तो जवाब दूंगा ही, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि इसमें से कौन सा जवाब हो सकता है। चलिए आपको जवाब दे देता हूँ दोस्तों। जवाब रहा ऑप्शन ए, जायज़ है। नमाज के बाद दुआ मांगना सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ मांगते थे। दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह से अर्ज़ करना चाहिए कि अल्लाह अगर आपसे कोई गलती हो गया नमाज़ पढ़ने में तो अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करें, और अल्लाह से आगे के नियम नमाज सही से पढ़ने की अदायगी का दुआ भी करें, दूसरे के लिए भी दुआ करें। ये जो लोग नहीं पढ़ते अल्लाह उसे भी हिदायत दे, उसे भी अपने घर बुलाए। चलिए दोस्तों अगर आगे सवाल की तरफ चलते हैं, 11 नंबर सवाल की तरफ। अगर इमाम रुकू में हो तो मुक्तदी को क्या करना चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोग थोड़ा सा देर में पहुंचते हैं मस्जिद, जमात जब खड़ी हो जाती है, रुकू चले जाते हैं, तो उस टाइम क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए फ़ौरन शामिल हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी इंतज़ार करना चाहिए, ऑप्शन सी रुकू के बगैर क़याम में खड़े होना चाहिए, ऑप्शन डी नमाज बाद में पढ़नी चाहिए। इसमें जवाब आप सोचें दोस्तों, मैं आपको सही जवाब दे रहा हूँ। सही जवाब है कि फ़ौरन शामिल हो जाना चाहिए। अगर इमाम रुकू में हो और मुक्तदी शामिल हो जाए तो इसके रकात मुकम्मल शुमार होगी। अगर रुकू में इमाम चला गया और आप अगर रुकू में शामिल हो जाते हैं तो आपके नमाज मुकम्मल शामिल मानी जाएगी। मैंने आपको सलाम के बाद उठ करके फिर से वो पूरा करना नहीं पड़ेगा, और आपने अगर रुकू छोड़ दिया है, सजदा में गया है, तो आपको फिर शामिल होना पड़ेगा, फिर से एक रकात वो पढ़ना होगा। तो रुकू में आपका चलेगा। चलो आगे का सवाल चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 12, नमाज में कितनी वाजिबात है। जवाब ऑप्शन ए, जवाब देखा पहले, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसमें वाजिबात पूछा गया है दोस्तों, गौर से समझेंगे कितनी वाजिबात है नमाज में। जिन लोगों को नमाज में वाजिबात पता नहीं है आज इंशाल्लाह उनको मालूम होगा ये नमाज में। चलिए दोस्तों मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ऑप्शन डी 9, नमाज के वाजिबात में करत, तकबीरात, रुकू, सजदा के तरतीब वगैरह शामिल हैं। ये सारे वाजिबात हैं जो अदा करना पड़ता है। इसके बगैर नमाज कैसे होगी दोस्तों, है ना। सजदा का तो नमाज मानी ही नहीं जाता, तकबीर होना ही चाहिए, रुकू तो होने चाहिए। इसलिए कुरान में बार बार कहा है अल्लाह ताला ने कि रुकू करने वालों के साथ हो जाओ। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13, अगर नमाज में कायदा औला भूल जाए तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए सजदा सहू करें, ऑप्शन बी नमाज तोड़ दे, ऑप्शन सी दोबारा शुरू करें, ऑप्शन डी कुछ भी ना करें। दोस्तों फिर से ऑप्शन सुन लें, सजदा सहू करें, नमाज तोड़ दे, दोबारा शुरू करें, या ऑप्शन डी कुछ भी ना करें। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए सजदा सहू करें। अगर कायदा औला भूल जाए तो नमाज के आखिर में सजदा सहू कर लेना चाहिए। माने सजदा सहू के मतलब समझ रहे हैं। मैंने अगर गलती हो गई है, कायदा औला छूट गया आपका, तो आप आखिर में जाके सजदा सहू करेंगे। माने जब बैठेंगे कायदा आखिरा में तो तहियात पढ़ने के बाद सलाम फिर के सजदा करते हैं, उसके बाद फिर से बैठते हैं, इसी को सजदा सहू कहते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14, जनाजा की नमाज कितने तकबीरों पर मुश्तमिल होती है। जनाजा की नमाज ये पता है, जब लोग गुजर जाते हैं तो कब्रिस्तान जाकर कुछ लोग नमाज जनाजा पढ़ते हैं, कुछ लोग मस्जिद में पढ़ते हैं, कोई ईदगाह में पढ़ते हैं, कहीं भी मतलब जहाँ पे पाक जगह हो वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। तो इसमें तकबीर कितने होते हैं, 2, 3, 4 या 5। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि जनाजा की नमाज में तकबीर कितने होते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 4। जनाजा की नमाज 4 तकबीर पर मुश्तमिल होती है दोस्तों। मैंने जब कोई पढ़ने जाता है नमाज तो इसमें तो सिर्फ तकबीर ही कहा जाता है जनाजे की नमाज में। और दोस्तों नमाज जो लोग पढ़ते हैं हम तो कहेंगे कि एक बार वो कब्रिस्तान भी जाया करें, लेकिन वहाँ जाने से आपको आखिरत याद आएगा और वहीं तो सबको जाना है, तो एक बार ज़रूर जाया करें। चलिए
अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15, वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना कैसा है? जो लोग ऐसा की नमाज़ पढ़ते हैं उनको पता है कि वितर का नमाज ऐसा की नमाज में ही अदा होता है और ये 3 रकात का होता है। इसमें आखिरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ना पड़ता है। तो ये वाजिब है, फ़र्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब है? दोस्तों, आप जो लोग पढ़ते हैं तो ये आज जान जाइए कि ये वाजिब है, फ़र्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब क्या है। सही जवाब इसका है दोस्तों, आखिर में जो हम लोग पढ़ते हैं दुआए कुनूत, ये हम लोगों का पढ़ना वाजिब है। वितर की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि ये क्या है, फ़र्ज है, सुन्नत है, क्या है, क्यों पढ़ना है। तो ये दोस्तों आज जान जाए कि ये वाजिब है। जो लोग नमाज ऐसा पढ़ते हैं उनको पता है ये ईसा की नमाज में ही वितर का अदा होता है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16, सफ़र के हालत में फ़र्ज नमाज कितनी रकात पढ़नी चाहिए? जवाब इंतखाब करें दोस्तों। ऑप्शन ए पूरी, ऑप्शन बी निस्फ ने आधा, ऑप्शन सी नफिल पढ़नी चाहिए, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। माने जो लोग सफ़र करते हैं तो उनको जो फ़र्ज़ नमाज अदा करना होता है तो वो पूरा पढ़ेंगे या आधा पढ़ेंगे या कुछ भी नहीं या नफिल पढ़ेंगे। जिनको मालूम है बताएं। अगला जवाब इसका हाजिर है आपके सामने, ऑप्शन बी निस्फ माने आधा पढ़ना पड़ता है। जैसे 4 रकात का है तो उसको 2 रकात पढ़ना। सफ़र में 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ी जाएगी और 2 रकात तो 2 रकात ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जैसे अगर मान लें सफ़र में रहें या कहीं भी रहें, 2 रकात कौन सा नमाज में है आपको? फजर में। और बाकी सब 4 रकात और 3 रकात है। 3 रकात वाला भी 2 ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17, कुरान में नमाज पढ़ने वालों के लिए कौन सी वादी का जिक्र आया है? नमाज ना पढ़ने इसमें ना पढ़ने वाले को कौन सी वादी का जिक्र आया है? मैंने ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अज़ाब के तौर पे बताया जा रहा है। कौसर, सकर, जन्नतुल फिरदौस या सिदरतुल मुंतहा। इसमें ये वादी जो बताया जा रहा है ना पढ़ने वालों के लिए कौन सी वादी है, इसमें एक्चुअली इसका जवाब है दोस्तों सकर। सूरह अल मुदस्सिर में जहन्नुम की वादी शकर का जिक्र आया है, जहां नमाज ना पढ़ने वालों को अजाब दिया जाएगा। दोस्तों, इससे जान कर रखें कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं अल्लाह ताला इनके लिए बहुत सारे जहन्नम की अलग अलग वादियाँ बना कर रखी हैं। ऑलरेडी जहन्नम के और भी हिस्से हैं जहाँ पे अलग अलग किस्म के लोगों को सज़ा दी जाएगी। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 18, फजर के नमाज का वक्त कब ख़त्म होता है? ऑप्शन ए आधी रात को, ऑप्शन बी सूरज तुलू होने पर, ऑप्शन सी जवाल के वक्त, ऑप्शन डी मगरिब के वक्त। मैंने जिन लोगों को मालूम है दोस्तों वो तो सही है, जिनको नहीं मालूम है उनको जानकारी हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को भी जानकारी देंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी सूरज तुलू होने पर। फजर की नमाज सूरज तुलू होने से पहले अदा करनी चाहिए। सूरज तुलू होने के बाद ये नमाज कज़ा में गिनती हो जाएगा दोस्तों, इसलिए सूरज होने से तुलू होने से पहले अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो सोए रहते हैं, सूरज डूब निकल जाता है, काफ़ी ऊपर आ जाता है, तब भी वो सोए रहते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 है वितर के नमाज पढ़ना क्या है, सुन्नत है? तो वितर की नमाज दोस्तों सुन्नत है और 20 रकात तरावी का नमाज सुन्नत है और ये 20 रकात पर मुश्तमिल होती है। तरावी की नमाज पढ़ना कैसा है, मैंने सुन्नत है, फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, क्या है, ये सवाल था दोस्तों। इसका सही जवाब है ये सुन्नत है और 20 रकात होता है। और तरावी का नमाज हम लोग कब पढ़ते हैं? रमज़ान के महीने में पढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 20,
अगर इमाम भूल जाए तो मुक्तदी को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बुलंद आवाज़ में लुकमा देना चाहिए, ऑप्शन बी खामोश रहना चाहिए, ऑप्शन सी नमाज तोड़ देनी चाहिए, ऑप्शन डी दोबारा पढ़नी चाहिए। अगर इमाम कभी कभी होता है दोस्तों कि भूल जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? मुक्तदी पीछे जो होते हैं उसको क्या करना चाहिए? देखिए इसमें एक्चुअली जिससे बताया जा रहा है दोस्तों, इमाम को वो पीछे से याद दिलाने के लिए इसका सही जवाब है दोस्तों कि इमाम अगर भूल जाए तो बुलंद आवाज़ से लुकमा देना चाहिए। अगर इमाम गलती करे तो मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ में सुबहान अल्लाह कहे कर तवज्जो दिला सकता है। अगर वो तवज्जो नहीं समझ पाए तब आपको लुकमा देना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। और लुकमा दे वही जो सही जानकारी रखते हो, ऐसा नहीं कि आप खुद नहीं जान रहे और इमाम अगर थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुका तब तक आप लुकमा दे दिए, ये गलत है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, और मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताएं, मैं इस तरह का और भी वीडियो बनाऊंगा। और अभी हमारा अगला वीडियो जो होगा दोस्तों कुरान के ऊपर में, उसके बाद फिर हम कुरान के जितने सूरा है 114 सूरा दोस्तों, मैं उन पे अलग अलग मैंने इस तरीके से 20 या 25 MCQ बना रहा हूँ, वो जल्दी आपके सामने आएगा। शुक्रिया।